आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट की इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है। जिस वक्त कोरोना के केसेस कम होते रहे और ज्यादा कम हुए, आप और हमने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और इस बीच जब कोरोना केसेस के बढ़ने की खबर दुनिया से सामने आ रही है, उसमें भी ओमिक्रॉन नाम का ये वेरिएंट सामने आ रहा है, तो चिंताएं बढ़ गई हैं। सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया भर की। यूरोपियन यूनियन ने अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दी है। इन्हीं केसेस को देखते हुए उधर भारत समेत दूसरे देश भी इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सतर्क हो गए हैं। दरअसल WHO ने ओमिक्रॉन को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलने वाला बताया है, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। इस लिहाज से वायरस के बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित करने की आशंका पैदा हो गई है। इसका असर इकोनॉमी पर पड़ने की आशंका से शेयर मार्केट भी तेजी से नीचे गिर रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर आशंकाओं के बीच में पीएम मोदी ने शनिवार को इमरजेंसी बैठक भी की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी के साथ ही जोखिम वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार करने के लिए भी कहा है, ताकि निगरानी ऐसे केसेस की हो सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। जिस तरीके से दुनिया में ये केसेस बढ़ने की घटना सामने आ रही है, 104 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आए हैं। ऐसे में अब हिंदुस्तान को पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जानकार कह रहे हैं, WHO भी स्वीकार चुका है कि पहले से कहीं ज्यादा घातक ये वेरिएंट है। और डेल्टा प्लस का वो वेरिएंट जिसके जरिए सेकेंड वेव आई थी, पीक पर केसेस थे, पीक पर मौत हुई थी, उस डेल्टा से भी 7 गुना तेजी से ये वेरिएंट संक्रमण फैलाता है। WHO कह रहा है खतरा बड़ा है, सावधानी पहले से ज्यादा रखनी होगी। ये खतरा आखिर क्यों बड़ा है, कैसे इस खतरनाक वेरिएंट से अभी भी लोग दहशत में हैं, इसे जानने समझने के लिए कुछ जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि ज्यादा तेजी से म्यूटेट कर रहा है, और इसको लेकर वैज्ञानिक पहले से भी कह रहे थे म्यूटेशन होता रहेगा। ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलता है, और यही सबसे बड़ी चिंता है स्वास्थ्य विभाग की भी, वैज्ञानिकों की भी। वैज्ञानिकों के मुताबिक नए वेरिएंट में 50 म्यूटेशन हैं, जो कि काफी ज्यादा है। वक्त वक्त पर यह रूप बदलेगा, जिसे पहचानना और पकड़ना मुश्किल होगा। साथ ही 30 म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में है। स्पाइक प्रोटीन ही वो हिस्सा होता है जहां पर वैक्सीन असर करती है। नए वेरिएंट की वजह से एंटीबॉडीज की संख्या घट सकती है। नए वेरिएंट की वजह से वैक्सीन को भी मात दे सकता है ये नया वेरिएंट, ये खतरनाक वेरिएंट। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर पहले से सावधानी नहीं बढ़ी तो फिर खतरा बड़ा हो सकता है, और देखते ही देखते ये वायरस जानलेवा तरीके से फैल सकता है। और हिंदुस्तान में ऐसा ना हो कि ये केसेस तेजी से बढ़ें, इसीलिए हमें सावधानी छोड़नी नहीं है। नए वेरिएंट पर भारत किस तरीके से अलर्ट है, क्या कुछ इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि सरकार तुरंत हरकत में भी आई है, एक्शन मोड में। प्रधानमंत्री भी दिखे जब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। भारत में फिलहाल नए वेरिएंट का कोई संक्रमण नहीं सामने आया है, कोई संक्रमित नहीं है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन बेंगलोर एयरपोर्ट पर 2 अफ्रीकी यात्री संक्रमित मिले हैं, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। अब उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए, कहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जाए, एहतियात पहले से ज्यादा बढ़ते जाए। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना, यहाँ के यात्रियों की स्पेशल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उस जांच से गुजरे, ताकि मालूम हो पाए कि बाहरी देशों से हिंदुस्तान में ये वेरिएंट प्रवेश न कर जाए। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसीलिए चिट्ठी भी लिखी है, पहले से ज्यादा सावधान रहने के लिए। 12 देश ऐसे हैं जिनकी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच जरूरी कर दी गई है। स्पेशल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, क्वारंटीन रहना होगा, और कोरोना टेस्ट के बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया जो रहती है वो होगी, ताकि बाहर से आने वाले देशों के जरिए, बाहर से आने वाले देशों से जो यात्री पहुंचे उनके जरिए ओमिक्रॉन नाम का ये खतरनाक वेरिएंट हिंदुस्तान में पहुंच ना पाए। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी ज्यादा असरदार है। जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरीके से। ब्रिटेन ने अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर यात्रा प्रतिबंध लागू किए, जो कि जरूरी भी है, ताकि ये खतरा बढ़े नहीं। कई यूरोपीय देश ऐसे हैं जिन्होंने अफ्रीकी देशों से उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं। अमेरिका, कनाडा, रूस ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। अब आप समझिए कि जहां पर वैक्सीन भी असर ना करे, जहां पर ये
डेल्टा से 7 गुना तेजी से संक्रमण को फैलाता हो, बढ़ाता हो, वहां सावधानी भी पहले से कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं सावधान बहुत ज्यादा रहिए। अब जब इस तरह के खतरे की आहट सुनाई दे रही है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सुन लीजिए। पहले से ही मेरा तय था कलेक्टर एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। उसमें हम कोविड की पूरी समीक्षा करके सभी आवश्यक निर्देश कल कलेक्टर्स को, एसपी को, संबंधित और अधिकारियों को, कमिश्नर, आईजी सबको दिए जाएंगे। प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। 1 तारीख को सवेरे मैं 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से चर्चा करूंगा। तो मैं जरूर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की जरूरत होगी और उनको जो है अभी समय रहते हुए, चूंकि ये वेरिएंट इतनी जल्दी पूरे देश और पूरे दुनिया में इसके प्रभाव पड़ने लगते हैं कि अचानक जो है समय रहते हुए यदि उपाय हम नहीं करेंगे तो इसका स्प्रेड होने का बहुत खतरा रहेगा। अगर WHO कह रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे, पहले कहता था, परसों कह दिया 7 लाख लोग मरेंगे। अब कितने मरेंगे किसी को नहीं मालूम है, पर अगर मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेता रहा है तो उसके मायने हैं अपने। और जो नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो। हमारे यहाँ 3rd वेव की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर अभी फॉर्चुनेटली अभी लक्षण दिख नहीं रहे। परंतु पिछले 10 दिनों में जो संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। ज्यादा इन्फेक्टिव हो, कोई ज्यादा बीमारी कर सके तो एहतियात बरतने की जरूरत है। और सरकार से हम कहेंगे कि हर संभव कोशिश करें, जहां से जैसे भी उनको सूचना मिल सके उसको एकत्रित करें। एक तो इतना भी उनसे निवेदन है कि पैनिक भी नहीं फैलाए, कि इसमें बेकार में पैनिक फैले, और अगर जरा से भी एहतियात बरतनी हो तो उसमें सख्ती से भी वो सामने आए। ओमिक्रॉन नाम का ये जो वेरिएंट है लोगों में खतरा बढ़ा रहा है, लोगों में डर पैदा कर रहा है। इस डर को दूर करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने 2 डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनीता जैन हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल से, और इसके अलावा हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। डॉक्टर अमरिंदर, अगर डेल्टा से 7 गुना तेजी से ये संक्रमण फैलाता है ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट, तो पहले से कितना ज्यादा सावधानी लोगों को रखनी चाहिए, ये जानकारी आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। देखो, जब फर्स्ट वेव आई थी 2020 में, जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम पे, ठीक है, अल्फा वेरिएंट था उस टाइम पे, और जो सेकेंड वेव आई प्रमुख कारण था डेल्टा वेरिएंट, राइट। तो उसके दौरान हमने देखा कि लोगों ने, खासकर इंडिया में मैं बताता हूँ हुआ क्या उस टाइम पे, जनवरी, फरवरी, मार्च का टाइम बताता हूँ, लोगों ने मास्क लगाने बंद कर दिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की। तो पूरी, आप कहीं भी इंडिया में किसी भी कोने में चले जाते तो आपको पता लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हुई थी सभी लोगों ने। थर्ड थिंग कि जो हैंड वॉशिंग थी वो भी बहुत ही, जब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी तो हैंड हाइजीन का तो काम ही खत्म हो गया ना। तो थर्ड थिंग भी उन्होंने नहीं की। और चौथी चीज वैक्सीनेशन, जो जनवरी से स्टार्ट हुई थी, अभी कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिली थी, बट उसके बावजूद जो लोगों को स्टार्ट हुई थी, नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन को स्टार्ट हुई थी, उन्होंने काफी लोगों ने लगाने से मना कर दिया था। बट ये 4 कारण अभी भी वही कारण है। जब जितने मर्जी वेरिएंट्स आ जाए, जितने मर्जी म्यूटेशन आ जाए, अब B11529 का जो खतरा मंडरा रहा है भारत पे भी, वो उस पे भी अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छे से लगाते हैं, जिसमें मास्क कवरिंग बोथ इन नोज एंड माउथ, देन सेकेंडली आप अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग करते हो, 2 गज की दूरी आज भी जरूरी है और अभी तक जरूरी रहेगी, जब तक हम अच्छे से 70% लोगों को सेकंड डोज पूरे इंडिया को नहीं दे पाते। अभी भी आप कह लो 40% तक सेकंड डोज दी गई है भारत में। और तीसरी बात, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज की जरूरत है। भारत को समझना चाहिए कि USA, UK, फ्रांस, बाकी जगह पे
देने के बावजूद भी उधर इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं। हाँ। अब उनको एक तरीके से वो लॉकडाउन की कगार पे आ गए हैं। सबसे पहले तो भारत को चाहिए कि जैसे उस टाइम WHO को नहीं पता दे पाए चाइना वाले, उन्होंने नहीं सही टाइम पे बताया, तो सारा इतना ज्यादा फैल गया। इसकी तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट 7 टाइम ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। तो अभी सबसे पहले तो लॉकडाउन की जो बात बाहर कर रहे हैं, कम से कम हमको जो फ्लाइट्स है वो तो कुछ हद तक कम कर देनी चाहिए, और पूरी स्टेट्स को ये चाहिए कि अपने लोग जितने भी जनरल पॉपुलेशन को ये बताया जाए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। अगर आपने सभी बातें बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों तक पहुंचाई हैं। लापरवाही हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लापरवाही दिखाई भी देती है, चाहे वो फेस्टिवल सीजन हो या फिर अब शादियों का सीजन हो। भीड़ अच्छी खासी तादाद में दिखती है और सोशल डिस्टेंसिंग उसमें कहीं नहीं होती। डॉक्टर विनीता, लोग ये भी समझना चाहते हैं कि जब नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हो रही है, अभी इस पर भी वैज्ञानिक अलग अलग तरीके की रिसर्च करेंगे और जानकारी निकलकर सामने आएंगी। जो लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, जिन्हें फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लग चुकी है, वो ये पूछ रहे हैं अपने आप से भी, जानकार से भी, कि क्या नए वेरिएंट पर वैक्सीन काम करेगी? क्या हम खुद को सुरक्षित महसूस करें? डॉक्टर विनीता, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। डॉक्टर विनीता तक आवाज पहुंच नहीं रही है। डॉक्टर विनीता से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अमरिंदर, आप इस बात का जवाब दे दें। जी देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि अभी इसका रिसर्च और ट्रायल चल रहे हैं कि वेदर दिस जो B11529 जो आया है वो अभी कारगर सिद्ध होगा कि नहीं होगा, वो अभी टाइम बताएगा। बट इतना पता है कि अगर हम ये जो मैंने पहले बोल चुका हूँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम कितनी % जाने बचा सकते हैं। और जो डेल्टा वेरिएंट भी था, 30% एफिकेसी अच्छी थी टू दिस जो वैक्सीन हम कोविशील्ड या कोवैक्सीन या स्पुतनिक हम दे रहे थे वो अच्छी थी। अभी ये कहना बहुत मतलब मुश्किल होगा कि ये कितनी कारगर सिद्ध है। हमारी जो अभी वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन कोविशील्ड और स्पुतनिक जो हमारे भारत में मिल रही है, वो इसके अगेंस्ट कितनी एफिकेशियस है वो बताना मुश्किल होगा। पर हाँ, इतना कह सकते हैं जिनमें हम वैक्सीनेशन जिन्होंने वैक्सीनेशन ली होगी उनको जो सीवियर पेशेंट आईसीयू तक पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, माइल्ड इन्फेक्शन होके चला जाएगा। डॉक्टर विनीता, आपको आवाज आ रही है? आपसे बात हो पाएगी अब? हाँ, ठीक है। डॉक्टर विनीता से हम संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर अमरिंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भारत सरकार सतर्क नजर आ रही है और इसी के चलते स्वास्थ्य और सिविल एविएशन मंत्रालय के अफसरों ने बैठक की है। बैठक नए वेरिएंट को लेकर हुई है। बैठक नए वेरिएंट को बढ़ने से रोकने पर हुई है। जो रिस्क वाले देश हैं उनसे आने वाले लोगों की टेस्टिंग करने के लिए कहा गया है। स्पेशल स्क्रीनिंग उन लोगों की होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर जल्द ही फैसला हो सकता है कि इन्हें बैन किया जाना चाहिए या फिर और कोई विकल्प हो सकता है क्या, इसको लेकर बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं और 15 दिसंबर से दोबारा इसे शुरू किया जाना था, ऐसी भी जानकारी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी इस बाबत लिखी है। चिट्ठी में राज्यों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब अलग अलग राज्यों के जरिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत, ताकि जो सेकेंड वेव में हालात हमने देखे अस्पतालों की बदहाली के, उसे होने से रोका जा सके। पहले से इंतजाम हो हॉस्पिटल में, चाहे वो बेड हो या वेंटिलेटर्स हो या फिर वो ऑक्सीजन हो, किसी भी तरह की कमी लोगों को नहीं हो। ऐसे तमाम हालात पर भी बात लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी जब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, इन सभी मुद्दों पर बात हुई। नया वेरिएंट जो ज्यादा रिस्क लेकर अपने साथ आ रहा है, नया वेरिएंट जो बाकी देशों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं केसेस, उसको देखते हुए भारत को पहले से ही वक्त रहते ही कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे, वरना खतरा यहां पहुंचते हुए देर लगेगी नहीं। ये बात खुद भारत सरकार भी समझ रही है, जान रही है और इसीलिए स्वास्थ्य और एविएशन मंत्रालय के अफसरों ने बैठक की है।
इस पर हम बात लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर विनीता और डॉक्टर अमरिंदर। डॉक्टर अमरिंदर, अब इससे पहले आप बात कर रहे थे कि लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में नहीं रखा, चाहे वो फेस्टिवल सीजन गुजरा हो या फिर अब शादियों का सीजन हो। फर्स्ट वेव में भी हमने देखा, सेकेंड वेव में भी हमने देखा, जब केसेस कम होने लगते हैं लोग बेपरवाह हो जाते हैं, लोग किसी भी तरह से सावधानी बरतते नहीं। अब उसी तरह की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। शादियों की तस्वीर आप देख लीजिए, अभी दिवाली गुजरी, उस वक्त जितने फेस्टिवल्स थे, आप बाजारों का हाल देख लीजिए। अब न्यू ईयर भी आएगा, क्रिसमस भी आएगा। एब्सोल्युटली, जो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। मैं बताता हूँ, इसका एक साइंटिफिक फैक्ट्स भी है। कैसे, जैसे फर्स्ट वेव आया था 2020 में जनवरी फरवरी में, और सेकंड वेव आया अराउंड 12 मंथ्स के बिल्कुल बाद आया, कम से कम आप कह लो 1 साल के बाद आया। अगर थर्ड वेव इंडिया में अगर आता है तो मे भी मार्च अप्रैल आ सकता है, अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अच्छे से पालन नहीं किया। उसका रीजन ये है कि एक टाइम तक जो एंटीबॉडी लेवल रहता है बॉडी में, वो कम से कम 8 से 10 महीने कह लो, वैसे तो देखा गया 6 to 12 मंथ कहना ठीक रहेगा। तो उसके मुताबिक फर्स्ट वेव आई, 1 साल के बाद सेकंड वेव आई। अगर थर्ड वेव आती है तो फिर एंटीबॉडी लेवल हमारा कम हो रहा है। बाकी देशों ने बूस्टर डोज भी दे दी गई हैं, हमारे इधर सेकंड डोज ही अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। बूस्टर तक का टाइम तो बहुत देर की बात है। हाँ। और बाहरले देशों ने तो अभी तक बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को कम से कम दे दी गई हैं। तो मेरा सबसे पहले यही है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिन्होंने अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो सबसे पहला कांटेक्ट होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स को, उनको सबसे पहले बूस्टर डोज दे देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा। और डॉक्टर अमरिंदर, क्या इसमें ये भी वजह है, क्योंकि जो अनुमान पहले जानकारों का था, विशेषज्ञों का था, वो जो थर्ड वेव अनुमान लगा रहे थे वो साल के एंड में लगा रहे थे। कोई कह रहा था सितंबर, कोई अक्टूबर, कोई नवंबर, ऐसे थर्ड वेव का अनुमान था। अब जब थर्ड वेव डिले हो रही है तो जो पहले से वैक्सीन लगा चुके हैं, जिनमें एंटीबॉडीज पहले डेवलप हो गई, तो क्या पहले ही एंटीबॉडीज खत्म भी हो जाएंगी? क्या उनके लिए रिस्क ज्यादा है? देखो, अभी 2 स्टडीज हुई हैं, एक एम्स में और पीजीआई में। एम्स में जो स्टडी हुई उसमें ये देखा गया है कि 90% सीरो पॉजिटिविटी रेट था, मतलब एंटीबॉडी टाइटर 90% लोगों में अच्छा स्तर पे पाया गया। तो अभी आप दिल्ली के केसेस देख लो, हमेशा आप फ्रॉम लास्ट सो मेनी 49 डेज का देखो तो उसमें ये आपको मिलेगा कि 1% से कम पॉजिटिविटी रेट है। मतलब अगर कोई भी स्टेट है जिसका 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है, वो बेटर माना जाता है कोविड के प्रति देखा जाए। अगर 10% से ऊपर है पॉजिटिविटी रेट तो उसको ठीक नहीं माना जाता। तो पिछले 3 महीने से ही, मतलब दिल्ली का और चाहे चंडीगढ़ का देख लो, तो आप पॉजिटिविटी रेट है वो लेस देन 1% है। इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडी लेवल अभी अच्छे स्तर पे है। क्योंकि अप्रैल में आया था, अप्रैल में कम से कम 70-80% लोग अफेक्टेड हुए थे। तो उस टाइम जो एंटीबॉडी बनी है और उसके आप 8 to 10 मंथ्स इंक्लूड कर लो उसको, तो आप उसके हिसाब से देखा जाएगा तो फरवरी मार्च का महीना बनता है। और डॉक्टर अमरिंदर, हम समझ भी सकते हैं जब नए नए वेरिएंट सामने आते हैं तो डॉक्टर्स के लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा टफ रहता है कि कैसे अनुमान लगाया जाए, क्योंकि कोरोना लगातार रूप बदल रहा है। डॉक्टर विनीता, आपको आवाज आ रही है क्या? आपसे बात हो पाएगी? Yes, I can hear you. डॉक्टर विनीता, हाँ डॉक्टर विनीता, लोगों के जहन में ये डर बड़ी तेजी से पनप रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्या ये तीसरी लहर का खतरा है? क्या इसी के जरिए तीसरी लहर आने वाली है? ये सबके मन में ये बात है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों या लोग हों, सबके मन में ये बात है कि यस, ये थर्ड वेव को लीड कर सकता है। तो जैसे डॉक्टर अमरिंदर भी बता रहे थे, हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो चाहिए ही चाहिए। प्लस बच्चे ज्यादा प्रोन माने गए हैं एनी नेक्स्ट वेव को, क्योंकि बच्चों को फर्स्टली तो वैक्सीनेट नहीं किया गया है। अभी तक हो नहीं पाए हैं, एडल्ट्स ही पूरे नहीं हो पाए हैं, तो बच्चों की बारी नहीं आई है। स्पेशली जो बच्चे 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में है, बिकॉज ये हायर क्लासेस में आते हैं, ये स्कूल भी जा रहे हैं, ये एग्जाम्स भी देंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या कुछ भी हो। सो इन अ वे वो एक पूरे ग्रुप में इनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ऑल्दो फॉर्चुनेट पार्ट है कि बच्चे टीचर्स की और पेरेंट्स की ज्यादा सुनते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स,
एडल्ट्स ने तो मास्क जैसे गिव अप किया, बच्चे एटलीस्ट स्कूल और टीचर्स की बात सुनते हुए मास्क पहन लेते हैं। हाँ। बट एक बार जब ये चीजें फैलती हैं, स्पेशली जब एक पैंडेमिक फैलता है, तो कोई भी ज्यादा प्रोन होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को भी वैक्सीनेट करना शुरू करें। जैसे बहुत सारी कंट्रीज में कई चीजें ऐसी होती है ना डॉक्टर विनीता, कई चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती। जैसे कोरोना की स्थिति हम सभी के हाथ में नहीं है। वैक्सीन को लेकर फैसला सरकार करेगी, बूस्टर को लेकर फैसला सरकार करेगी, बच्चों की वैक्सीन पर जो फैसला है वो सरकार का होगा। लेकिन हाँ, जो अपने हाथ में वो ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है खुद भी और अपने घर के बच्चों को भी ये सिखाना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर विनीता, डॉक्टर अमरिंदर, इस खास जानकारी को